शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इशारा कर रहे हैं कि हाथ नहीं पैर कह रहा हूं, कहा शांति बना छोड़ा। कुछ देर के बाद शंकर जी ने कहा कि बेटा देखा? हाँ गुरुजी। कहा जरा पैर में देख तो इनके पैर में चक्र है कि शंख है? अब खुश हो गए। ओहो जय हो गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। भगवान राम के सुंदर सुकोमल कमलवत चरणों को पकड़ करके काकभुसुंडी जी गदगद हो गए और उनके पैरों की एक एक अंगुलियों के शंख और चक्र को देख रहे हैं कि शंख है कि चक्र है। गुरुजी अंगूठा में चक्र है, अच्छा दाहिने अंगूठा में नहीं देना। आप कौशल्या मैया मना रहे, अच्छा महाराज ठीक है। तो लक्ष्मण जी को देख के बताए, कहा इनके ऊपर 2 बार मार केस ग्रह आएगी, 2 बार मरने का समय इनका आएगा। जो 4 पुत्र हैं ना 3 ही रह जाएंगे। अब कौशल्या मैया कांप गई, महाराज कैसे बचेंगे? कहा इस बालक का साथ न छोड़ने पावे, ये रहेगा साथ में तो बचा लेगा। इसलिए लक्ष्मण जी साथ में गए हैं बनने। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, भगवान बचाने के लिए गए हैं लक्ष्मण जी को, ये बताए थे शंकर जी। और तब कहा कि मैया, कहा क्या? कहा इनके पैर के अंगूठा में जो चक्र है ना, ये चक्र इनको राजा बनने के समय में साधु बना करके घुमा देगा जंगल में। अब तो कौशल्या मैया रोने लगी कि महाराज ये राजा नहीं बनेंगे। कहा बनेंगे, लेकिन ये साधु बन जाएंगे। क्यों? कहा इनके पैर के अंगूठा में जो चक्र है वही चक्र इनको नचा देगा, घुमा देगा। अब कौशल्या मैया रोते हुए कही महाराज इसका कोई उपचार बता दीजिए, इतना सुंदर मेरा बेटा साधु बन जाएगा। शंकर जी ने कहा मैया एक नियम है। कहा क्या? कहा जैसे बीजगणित में होता है कि रगड़ दिया जाए दूसरे को माइनस माइनस कर दें, कहा इनका अरिष्ट और हमारा अरिष्ट दोनों का घर्षण कर दिया जाए तो इनका वाला अरिष्ट हमारे पे उतर आएगा। कहा कैसे? कहा जो चक्र इनके पैर के अंगूठा में है वही चक्र हमारे मस्तक पे है, हमारी पत्नी बच्चे, लेकिन यही मस्तक का चक्र वह हमको बैरागी बना के घुमाता रहता है और वही वाला चक्र इनके पैर में है। यह जब राजा बनने का समय आएगा तो इनको साधु बना देगा। तो कौशल्या मैया कही तब? कहा कि जब दोनों का घर्षण हो जाएगा तो इनका वाला दोष मेरे में आ जाएगा, तो मुर्दा के ऊपर जैसे 5 कुंटल वैसे 2 कुंटल हो, लाख को क्या फर्क पड़ने वाला है। अपने भाग्य से साधु बना घूम रहा हूं, इन्हों के नाम पे कुछ दिन घूम जाऊंगा। तो कौशल्या मैया सोची इतना सिद्ध बड़ा महात्मा हमारा छोटा सा बेटा, तो कहा महाराज कितना देना पड़ेगा? कहा देना लेना कुछ नहीं, केवल आप आदेश कर दीजिए ये अरिष्ट जो ग्रह है मैं ठीक कर दूं। तो भगवान से शंकर जी जो मानव बने थे, कौशल्या मैया ने कहा महाराज ठीक कर दीजिए। तो भगवान शंकर जी भगवान राम के पैर को पकड़ करके अपने मस्तक पर लगाए। कहा यह शुभ चरित अरे जान पे कोई औ कृपा राम की जा पर होई। आज भगवान शंकर जी भगवान राम के कमलवत चरणों को पकड़ करके अपने मस्तक में लगा रहे हैं और लगा करके गदगद हो रहे। कहा यह शुभ चरित, इसको कोई कौन जानेगा? कहा भगवान की कृपा जिनके ऊपर हो पाएगी वही जान पाएगा। कहते हैं तब वहां से आए और कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवाः। विश्वामित्र जी आए, देखो पढ़ भी लेना यार, राजा दशरथ नहीं देना चाह रहे हैं। अच्छा विश्वामित्र जी मांगने आए हैं नहीं, जांचने आए हैं। क्या जांचने आए जानते हो? कि भगवान का अवतार दशरथ के यहाँ क्यों हुआ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये जांचने आए हैं। और आप भी शिक्षा लीजिए इस प्रसंग से कि भगवान राजा दशरथ के यहाँ क्यों गए, हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है इसका, ये कथा बता रही है। यही शंका
विश्वामित्र जी को हुई, हम लोग घर छोड़ दिए, साधु बैरागी बन के घूम रहे हैं, भगवान नहीं मिले, और राजा के यहाँ भगवान पैदा पुत्र बन करके आ रहे हैं। हम बाप बनाना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बने, और इनके यहाँ पुत्र बन करके आ रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? वो जांचने के लिए आए हैं। और राजा दशरथ का राम प्रेम जरा देखो, इतना प्रेम अगर होगा तब भगवान आएंगे। राजा दशरथ से जब कहा कि राम को दे दीजिए, तो राजा दशरथ ने कहा कि सब सुत हैं। ये प्रेम है राजा दशरथ का। पहले कहे थे मां गऊ भूमि धेनु धन कोसा, जो मांगो सब दे दूंगा, पूरा राजपाट दे दूंगा, अपना प्राण दे दूंगा, जो कहिए महाराज दे दूंगा। जब विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राम को दे दीजिए, कहा अरे राम राम, चाहे इसके दोष के बदले हमको अनंत जन्मों तक नरक में जाना पड़े, चाहे मेरा ये राजपाट तहस नहस हो जाए, चाहे मुझको कलंक लग जाए, चाहे रघुकुल की वंशावली में कलंक लग जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, चाहे ये धब्बा लग जाए, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं राम को नहीं दूंगा। गोसाई कह दिया कि आप ज्ञानी नहीं हो, महात्मा नहीं हो, गोसाई हो। अरे राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, दे करके मार डालो, बर्दाश्त है, मैं दूंगा नहीं। मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, यह मुनिनाथ मरते मरते, यह दान ना करूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा चाहे जो हो जाए। मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जय हो मुनिनाथ पल पल ना जी सकूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा
देत नहीं बनई गोसाई। और राजा दशरथ की इस बात को सुन करके विश्वामित्र जी अंदर अंदर खुश होते थे, लेकिन ऊपर से क्रोध का अभिनय करते थे। एक प्रसंग सुना करके प्रणाम करें प्रसंग को, क्योंकि समय पूरा हो जाएगा जल्दी से। एक नई बात बताएं, भागवत जी के माध्यम से सीख लो। क्या कहते हैं कि जब ये ले करके गए हैं विश्वामित्र जी, हम ये बताना चाह रहे थे कि राजा दशरथ भगवान राम को देने में बहुत आनाकानी किए हैं, बहु प्रकार वशिष्ठ समझावा तब दिए हैं, और कौशल्या ने एक बार भी नहीं रोकी है। क्यों? क्योंकि वो जो बता दिए थे ना कि जब साधु लेके जाएगा तो डबल करके देगा, माने बहू साथ में आ जाएगी। और साधु चिंता कब करना चाहिए, साधु को चिंता कब होती है जानते हो? क्या बढ़िया संदेशा दे रहे हैं, इतना सुंदर संदेशा है। रानी कौशल्या के मन में चिंता सता रही है कि मेरा बेटा इतना सुंदर है, इसके जोड़ में बहू कहां मिलेगी। और राजा दशरथ को चिंता सता रही है कि मैं इतना बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट, मेरा समधी कौन बनेगा। ये दोनों को चिंता सता रही है। रानी कौशल्या को चिंता है बेटा राम इतना सुंदर है, इसके योग्य बहू कहां मिल पाएगी। राजा दशरथ को चिंता सता रही है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरा समधी कौन बनेगा। और इन दोनों की चिंता को दूर करने की चिंता विश्वामित्र जी को सताई है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहीन निश्चर पापी, बिनु हरि मरहीन निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहीन निश्चर पापी, बिनु हरि मरहीन निश्चर पापी। विश्वामित्र जी आए और लेके जब चलते हैं, एक बात ध्यान रखना कि जब लेके गए हैं तो ताड़का मिली है। ताड़का को पहले भगवान नहीं मारना चाह रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र ने कहा बेटा मार दो इसको, ये ताड़का है। भगवान राम ने कहा महाराज स्त्री है। अरे कहा स्त्री पुरुष का विचार करोगे तो फिर मैं मारा जाऊंगा, नहीं तो मार जल्दी। ध्यान देना, अगर भगवान राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि मार, तो लक्ष्मण जी को चाहते भगवान कह देते लक्ष्मण भैया आप मार दो, तो लक्ष्मण जी मार देते। लेकिन ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर समझना, भगवान राम ने जब ताड़का को बाण मारा है तो ताड़का गिरी तो गिरी रह गई, फिर उठ नहीं पाई है। और कई लोगों को ऐसा मारे कि भागे हैं,